एक सेठ के यहां गया एक आदमी सुबह सुबह भीख मांगने। सेठ जी रोटी दे दो। सेठ ने कहा नहीं है। रोटी नहीं है? बोले हाँ। सेठानी मंदिर गई है। सेठ जी पानी पिला दो। सेठ ने कहा नहीं है। सेठ जी फटे पुराने कपड़े दे दो। बोले नहीं है। बोले सेठ जी 1 रुपया दे दो। बोले नहीं है। भिखारी ने कहा 1 रुपया नहीं है, कपड़े नहीं है, पानी नहीं है, भोजन नहीं है, ले पकड़ कटोरा चल मेरे साथ। तू काहे का सेठ है जब तेरे पास कुछ है ही नहीं? ध्यान रखना। ना निकला उससे बड़ा कंगाल दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। दान दे मन हरस विशेष। आज दान का त्योहार है, तप का त्योहार है। ऐसे मत जियो कि चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाना चाहिए। नहीं, निज हाथ दीजे साथ लीजे खाया खोया। ये केवल भगवान को सुनाते हो क्या पूजा में, या भीतर वाले को सुनाते हो? बड़ी नाच गा के पूजा कर ली, निज हाथ दीजे साथ लीजे खाया खोया बह गया। उनको क्यों सुना रहे? वो तो दे भी गए और ले भी गए। ये तो अपने को सुनाना है ना। पूजा भगवान के लिए है या अपनी आत्मा चेतना के लिए पूजा है? एक बात याद रखना, जिन जिन ने देना सीखा उनने कभी पलट के देखा नहीं है। ध्यान रखिए, जोड़ जोड़ कर मर जाओगे। पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय कर रहा। ध्यान रखना, ये नाश तो होगा धन, बच नहीं सकते इससे। अरे मेरे भाई, त्याग हमारे संस्कार हैं। पानी से कुएं से पानी नहीं निकालोगे तो क्या हो जाएगा? जो आज दशा कुओं की हो रही है, सड़ रहे हैं सब कुएं, दुर्गंधित हो रहे हैं, कीड़े पड़ रहे हैं उसमें। अंतिम बात कह के समाप्त करता हूं। नदी से कुएं तालाब ने कहा, सरिता से सरोवर ने कहा, ओ बहन पागल हो गई क्या? इतना क्यों दान देती है समुंदर को? रोज पानी बहाती है, रोज पानी बहाती है, खाली हो जाएगी। सोचा कर अपने फ्यूचर के बारे में, इतना दान मत दिया कर। सरिता ने कहा कि सरोवर भाई क्या करूं, मुझे दिए बिना चैन ही नहीं पड़ता है। नहीं दूं तो मुझे बेचैनी होती है। मुझे समुंदर को रोज देना है। मैं बहती हूं, देती हूं तो पवित्र रहती हूं। तू ठहरा हुआ है, तू रुका हुआ है, तू सड़ता है, तू गंदा होता है। तुझ में लोग फल फूल लगाते हैं, तुझ में लोग मछली मारते हैं, तुझ में लोग गंदगी देते हैं, तेरे पानी में दुर्गंध हुआ करती है। तू देता नहीं है ना, वहीं वहीं हिलता रहता है अपनी जगह से, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। मालूम है, एक दिन वो आया, भीषण गर्मी पड़ी, तपन पड़ी, पानी गायब सरोवर का, दरारें पड़ रही हैं, फटा हुआ समुद्र, मिट्टी फट गई। सरिता ने कहा, ओ भाई अब समझ में आया, तू देता नहीं है तो सड़ता है और सूखता है। मैं देती हूं तो हमेशा भरी रहा करती हूं, हमेशा मुझ में जल रहा करता है। दोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? गाय का दूध निकालोगे नहीं तो गाय बेचैन हो जाएगी। जब तक देती नहीं है गाय को चैन पड़ता नहीं। सम्यक दृष्टि लोग बिना दिए इनको चैन नहीं पड़ा करता है। दोनों हाथ लुटाइए। एक बात याद रखना, नाव में सामान ज्यादा हो और नाव डूबे तो क्या करना पड़ता है? बोलो, सामान फेंकना पड़ता है ना। सामान फेंकोगे तो नाव किनारे लगेगी, वरना ये नैया डूबने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ध्यान रखना, खाली करो अपनी जिंदगी के बोझ को, खाली करो दिमाग के बोझ को, खाली करो। जितना हल्के होगे उतनी नैया पार लगेगी। ध्यान रखिए। आज त्याग का दिन, दान का दिन। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इन चतुर्विध संग को जो जीवन में दान दिया करता है उसका उद्धार और कल्याण हुआ करता है। मान्यवर, त्याग करते बने त्याग करो, दान करते बने दान करो। एक बात याद रखना, कुछ करो या ना करो, ये हर धर्म में कहा है, मुसलमानों में कहा है,
जो खुदा की राह में खर्च करता है वह जकात कह करके उसे बुलाया जाता है। हिंदुओं में कहा है मृत्यु के बाद बैतरणी नदी पार करना पड़ती है, वेदों में कहा है। उसमें एक गाय होती है कामधेनु, बैठ जाओ, उसमें एक कामधेनु गाय होती है। कहते हैं जो दान पुण्य करते हैं गाय की पूंछ पकड़ते हैं, गाय उस पार ले जाती है, और जो नहीं करते हैं गाय उसे डुबो दिया करती है। मुझे नहीं मालूम कि ऐसी कोई कामधेनु होती है, मुझे नहीं मालूम ऐसी कोई बैतरणी नदी है। मैं इतना जरूर जानता हूं बैतरणी शब्द को यदि शल्य क्रिया की जाए तो बैतरणी शब्द वितरण से बना है। किससे बना है? वितरण, और वितरण का अर्थ होता है जो बांटता है वो बैतरणी से पार हुआ करता है, जो जोड़ता है वो नदी में डूबता है। ध्यान रखिए, लुटाना सीखिए। एक बार दान करके तो देखो अपने जीवन में, हमने जितना छोड़ा इतने ऊपर आके बैठे, अब थोड़ा बहुत और छोड़ देंगे, यहां से उठ के और ऊपर जाकर के बैठ जाएंगे। जितना छोड़ोगे उतना ऊपर उठोगे, जितना जोड़ोगे उतना नीचे गिरोगे। ध्यान की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की प्यारी प्यारी भव्यात्मा। कदम रुक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजार में, कदम रुक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजार में। बिक रहे थे रिश्ते खुलेआम बाजार में। हमने कांपते ओंठों से पूछा कि रिश्तों का क्या भाव चल रहा है। दुकानदार ने कहा कि बोलो भाई साहब कौन सा रिश्ता खरीदोगे, मां बेटे का, भाई बहन का, पति पत्नी का, प्रेम और विश्वास का। हमारे यहां हर रिश्ते ऊंची क्वालिटी में मिला करते हैं। चुप रहे हम। उसने कहा कि बोलो कौन सा रिश्ता खरीदोगे। अरे बोलते क्यों नहीं, उत्तर तो दो, प्रश्न तो करो। बड़ी दबी हुई आवाज में पूछा, दोस्ती के रिश्ते का क्या भाव चल रहा है। उसने कहा कि बाबूजी क्षमा करना, सारा संसार इसी रिश्ते पर टिका हुआ है। सारे रिश्ते बिक जाएं तो बिक जाएं, पर दोस्ती का रिश्ता कभी बिका नहीं करता है। दोस्ती का रिश्ता बिकाऊ नहीं होता है। दोस्ती वो रिश्ता है जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता है। और जिस दिन दोस्ती का रिश्ता बिक गया उस दिन ये दुनिया जीने लायक ना रह जाएगी। ध्यान रखना, दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती। दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती। दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। यूं तो कच्चा धागा है दोस्ती मेरे भाई, मगर इस धागे से मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। मगर इस धागे से मजबूत कोई जंजीर नहीं। महावीर भगवान ने कहा है, सत्वेषु मैत्रीम गुणषु प्रमोदम। एक सूत्र दिया, सारे जगत से मैत्री का भाव रखो, दोस्ती का भाव रखो। अरे एक इंद्री से भी दोस्ती का भाव रखो, दो इंद्री से भी दोस्ती का भाव रखो, पंचेंद्री से भी दोस्ती का भाव रखो। इस संसार में अरे जो दोस्त हैं वो तो दोस्त हैं, कहा जाता है दुश्मन से भी दोस्ती का भाव रखो। वो भगवान महावीर का संदेश है, जियो और जीने दो। ध्यान रखिए, प्रेम का सूत्र है वो है। एक बात स्मरण में रखने जैसी है, हमारी जिंदगी जो चलती है तीन लोगों पर चलती है, पत्नी, बच्चे और दोस्त। समझना, एक गृहस्थ को जीने के लिए पत्नी की भी जरूरत होती है, उसे औलाद की भी जरूरत होती है और उसे एक दोस्त की भी जरूरत
हुआ करती है। इनके बिना जीवन अधूरा होता है, इनके बिना गृहस्थ की जिंदगी खुशहाल नहीं हो सकती है। ध्यान रखिए, एक पत्नी भी चाहिए, औलाद भी चाहिए और एक अच्छा सा दोस्त भी चाहिए। मान्यवर, एक बात बड़ी मार्के की है, ये तीनों चीज बड़ी नसीब से मिला करती हैं, किस्मत से मिला करती हैं। मुझे नहीं मिले तो मत समझना मैं बदकिस्मत हूं, मेरा रास्ता अलग है, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। पत्नी भी नसीब से मिलती है, औलाद भी नसीब से मिलती है, दोस्त भी नसीब से मिला करते हैं, किस्मत से दोस्त मिला करते हैं जिंदगी में। और अच्छे दोस्त तो बहुत बड़ी किस्मत से मिला करते हैं। दोस्त तो दुनिया में हजारों होते हैं, अच्छे दोस्त तो 2-4 ही हुआ करते हैं जो हमारी जिंदगी में हमारा साथ निभाए। एक बात है लेकिन इसमें, पत्नी के लाने में परिवार का हाथ होता है। ध्यान रख, माता पिता का, रिश्तेदारों का, परिवार का, परिचितों का पत्नी के लाने में हाथ होता है। ध्यान रखिए, पत्नी के लाने में परिवार का हाथ होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। संतान प्रकृति की देन है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखना, कैसी औलाद पैदा हो, अरे औलाद पैदा हो ये काम तो तुम्हारे बस में है, लेकिन कैसी औलाद पैदा हो ये तुम्हारे हाथ का काम नहीं हुआ करता है। औलाद अच्छी होगी या बुरी होगी ये प्रकृति की देन हुआ करती है, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ध्यान दो।